कि वादी स्वर की परिभाषा दे। वादी स्वर की परिभाषा सोदाहरण लिखें कि वादी स्वर किसे कहते हैं। डिफाइन वादी स्वर विथ एग्जाम्पल। डिफाइन वादी स्वर विथ एग्जाम्पल यानी वादी स्वर की परिभाषा सोदाहरण लिखें। वादी स्वर वह स्वर होता है जिस पर राग की मूल भावना और स्वरूप आधारित होता है। यह स्वर राग के गायन और वादन में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है और राग की पहचान को दर्शाता है। राग की पहचान को दर्शाता है वादी स्वर को राग। राग का मुख्य स्वर या प्रमुख स्वर भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि वादी स्वर हम उस स्वर को कहते हैं, वादी स्वर हम उस स्वर को कहते हैं जो राग की मूल भावना और स्वरूप आधारित स्वर के गायन और वादन में सबसे अधिक जो प्रयोग होता है उसे हम वादी कहते हैं। और वादी समवादी से जो शेष बच जाता है उसे हम अनुवादी कहते हैं। इसे हम मुख्य स्वर या प्रमुख स्वर भी कहते हैं। इसे हम मुख्य स्वर या प्रमुख स्वर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नेम टू ताल्स विच हैव 12 मात्रा यानी 12 मात्राओं के किन्हीं दो तालों के नाम लिखें। 12 मात्राओं के किन्हीं दो तालों के नाम लिखें। एक ताल होगा और चौताल होगा। ये ध्रुपद में बजाया जाता है। ध्रुपद में बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राइट द ठेका ऑफ तीन ताल। तीन ताल का ठेका लिखें। राइट द ठेका ऑफ तीन ताल। धा धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तीन तीन ता, ता धिन धिन धा। एक, दो, तीन, एक पर, दो पर एक ताली होता है प्रथम पर, फिर पांचवी पर दूसरी ताली होती है, फिर तीसरी ताली 13वीं पर होती है, फिर एक। अगला प्रश्न है कि मेंशन द डिफरेंस बिटवीन था एंड दुगुन लय यानी था और दुगुन लय में अंतर बताएं। दोनों को मेंशन करना है। तो इसका उत्तर होगा था में एक मात्रा को एक बार बजाया जाता है, जबकि दुगुन लय में एक मात्रा को 2 बार बजाया जाता है। अर्थात था लय में एक मात्रा का 1 गुना, दोगुन में एक मात्रा का 2 गुना बजाया जाता है। कहने का मतलब कि था जो होता है इसमें एक मात्रा को एक बार ही बजाते हैं, यही जो ही दोगुन करेंगे तो इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम धा बजा रहे हैं, एक था में बजाएंगे और दोगुन में बजाना होगा तो धा धा, ये दोगुन हो गया। अगला प्रश्न है व्हाट इज कॉल्ड वर्जित स्वर विच व्हाट इज कॉल्ड वर्जित स्वर। वर्जित स्वर किसे कहते हैं। वर्जित स्वर किसे कहते हैं। तो वर्जित स्वर हम उसे कहते हैं, वर्जित स्वर वह स्वर होता है जिसे राग में पूरी तरह से वर्ज्य या मना किया जाता है, अर्थात उस स्वर का प्रयोग राग में नहीं किया जाता है।
इसका कहने का मतलब कि वर्जित स्वर हम उसे कहेंगे जो स्वर का प्रयोग राग में नहीं होता है। जैसे राग भूपाली लेते हैं, राग भूपाली में है सा रे ग प ध सा, तो इसमें म और नी वर्जित होता है। तो म नी वर्जित होता है, यानी म नी इस राग में नहीं लगेगा, इस राग में नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो ये वर्जित स्वर हो गया। अगला प्रश्न है, नेम टू राग्स ऑफ संपूर्ण जाति, संपूर्ण जाति के दो रागों के नाम लिखें। संपूर्ण जाति के, तो एक हो गया राग यमन और दूसरा हो गया राग भैरव। यमन में तीव्र म लगता है, अब भैरव में रेध। अब यहां देखेंगे कि संपूर्ण संपूर्ण का मतलब होता है 7 स्वर, और शाडव का मतलब होता है 6 स्वर, और औड़ो का मतलब होता है 5 स्वर। ये प्रातः काल गाया जाता है और ये गाया जाता है रात्रि का प्रथम प्रहर, यमन। अगला प्रश्न है कि डिफाइन आलाप, आलाप की परिभाषा लिखें। आलाप की परिभाषा लिखें, तो आलाप की क्या परिभाषा है हम देखते हैं। आलाप राग के गायन या वादन का वह भाग होता है जिसमें राग के स्वरों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि स्वरों को अलग अलग तरीकों से उठाना, गिराना और मिलाना। आलाप में ताल और लय का पालन नहीं किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य राग की भावना और स्वरूप को, इसका कहने का मतलब है कि राग का जो गायन और वादन का वह भाग होता है जिसमें राग के स्वरों के विभिन्न तरीकों को प्रस्तुत करता है। इसमें स्वर के विभिन्न तरीकों को प्रस्तुत करेगा, केवल स्वर रहेगा। जैसे कि स्वरों को अलग अलग तरीके से उठाना, गिराना, जैसे होगा सा ग ध प नि सा नि ध म प ग म प ग रे सा। इस तरह से स्वरों को उठाना, गिराना और मिलाना। आलाप में ताल और लय का पालन नहीं किया जाता, इसमें कोई ताल का पालन नहीं किया जाता कि भैया ताल पर ही इस आलाप को चलना है और लय में ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ग म प ग म त ध नि नि सा नि ध प ग म ग रे सा इस तरह से हम उसको करते हैं। इसमें ताल लय से कोई मतलब नहीं रहता है। और राग का मेन उद्देश्य जो है वो क्या है, तो स्वरूप को प्रस्तुत करना। इससे हमको पता चलेगा कि किस राग को गाने वाले हैं, किस राग को गाने वाले हैं, इससे पता हमको चलेगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज कॉल्ड आंदोलन इन संगीत। व्हाट इज कॉल्ड आंदोलन इन संगीत, संगीत में आंदोलन किसे कहते हैं। तो संगीत में आंदोलन वह गति या चाल होती है जिसमें स्वरों को गाया या बजाया जाता है। यह गति धीमी, मध्यम और तेज हो सकती है। ये आंदोलन बोले तो नाद जो है वो नियमित आंदोलन को आहत नाद बोला जाता है, ऐसे नाद की परिभाषा भी होती है। तो आंदोलन, एक आंदोलन होता है धीमी, एक होता है मध्यम, एक होता है तेज। एक आंदोलन होता है मंद्र सप्तक में, एक आंदोलन होता है मध्य सप्तक में, और एक आंदोलन होता है तीव्र सप्तक में। तो 3 तरीकों से इसमें आंदोलन को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है
कि मेंशन 2 टाइप ऑफ ख्याल, यानी ख्याल के 2 प्रकार बताएं। ख्याल के 2 प्रकार बताएं। तो ख्याल के 2 प्रकार, पहला प्रकार है विलंबित ख्याल यानी धीमा और शांत, दूसरा है द्रुत ख्याल तेज और ऊर्जावान। अब जैसे कि ख्याल है छोटा ख्याल या छोटा राग है, तो उसको धीरे धीरे जो बोलेगा आ आ आ, वो तेज बोलेगा आ आ, इस टाइप के जो बोलेगा वो धीमा और तेज, वही विलंबित है और द्रुत है। अगला प्रश्न है कि राइट द मेंशन ऑन ताल। ताल की परिभाषा लिखें। ताल किसे कहते हैं, ताल की परिभाषा लिखें। ताल संगीत में समय की एक इकाई है जो निश्चित संख्या में मात्राओं के समूह में विभाजित होती है। ताल संगीत में समय की एक इकाई है जो निश्चित संख्या में मात्राओं के समूह में विभाजित होती है। यह संगीत की लय और गति को निर्धारित करने में मदद करता है। ताल के माध्यम से संगीतकार अपने संगीत को निश्चित ढांचों में प्रस्तुत करता है। कह रहा है कि ताल के माध्यम से संगीतकार अपने संगीत को एक निश्चित ढांचे में प्रस्तुत करता है। ताल, मान लीजिए कहरवा ताल है, दीपचंदी ताल है, पंचम सवारी है, 3 ताल 16 मात्रा की ताल है। उस तालों में अगर हम बंदिश गाते हैं तो वो क्या करता है, संगीतकार को निश्चित ढांचा में प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक इसे पढ़िएगा, समझिएगा, सुनिएगा। धन्यवाद।